हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैटेट में। इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर के थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को पता है कि दो पार्ट जो है इसके जो है आ चुके हैं, जिसमें हमने 30 प्रश्न के जो है फर्स्ट पार्ट में भी हमने 30 प्रश्न देखा था और सेकंड में भी हमने 30 क्वेश्चन देखे थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग जो है लगभग 40 प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आईसीटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी तक आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर जो है उन दोनों पार्ट को देख लीजिए और इसे भी जो है आप थर्ड पार्ट को भी देख लीजिए, जिससे कि आपके 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर के लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने कैटेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए हम लोगों ने जो है 60 तक देख लिया था। अभी हम लोग 61 से देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। सर्वप्रथम आपसे यदि पूछ ले कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तब आपको आंसर क्या देना है, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी थर्ड जनरेशन में जो है आपका टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है आ जाता है, ठीक है। टाइम शेयरिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है यूज होता है। इसमें एक साथ जो है एक सीपीयू होता है और कई सारे यूजर्स होते हैं। तो इसके लिए जो है टाइम शेयरिंग का यूज होता है कि एक साथ जो है कई लोग जो है इस पर काम कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए जो है टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया था और टेली प्रोसेसिंग भी उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बस आपसे पूछेगा एग्जाम में जब भी कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो आपको बताना है थर्ड जनरेशन, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपका पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। यदि कंप्यूटर आपने मान लीजिए कि पहले से आपने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, स्टार्ट है आपका कंप्यूटर, अब आपको रीस्टार्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो देखिए बूटिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, है ना, कोल्ड। जब आप फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और जब आप सेकेंड टाइम यानी कि कंप्यूटर आपका ऑन है और आप उसे रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तो कोल्ड बूटिंग, और पहले से ऑन है और उसे रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है, वार्म बूटिंग, ये, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है आपका डेटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में कौन समायोजित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं तो इसलिए हम लोग केवल डायरेक्ट आंसर को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इसमें से आपको अरेंज करना था छोटे से बड़े के अनुसार। तो देखिए सबसे छोटा जो है स्टोरेज वो आपका केबी है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का होता है मेगाबाइट और जीबी का होता है आपका गीगाबाइट और टीबी का होता है आपका टेराबाइट, है ना। तो ये जो है आपका किसके अनुसार है, छोटे से बड़े श्रेणी के अनुसार, स्टोरेज के अनुसार, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है जावा है। वैसे तो अभी कई लैंग्वेज जो हैं अब इंटरनेट में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे हटाया गया है, केवल डायरेक्ट आंसर को दिया गया है, तो इसमें जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वो आपका जावा है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जावा हो जाएगा। तो जावा को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्रे क्या है। तो क्रे आपका एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। क्रे आपका क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। और जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर जो है आपका सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि आपका यूएसए का है। तो क्रे आपका सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे। वह कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने इसकी डेफिनेशन जो है पहले ही वीडियो में बताया था कि जिसे हम लोग छू नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी आपसे पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में अनावृत विद्युत आपूर्ति संक्षिप्त का रूप क्या है। तो आपका यहाँ पे देखिए जब आपकी लाइट कट होती है तो उसके लिए जो है आपकी कंप्यूटर में कोई भी
क्या बोलते हैं उसका स्टॉप ना हो, जो भी फंक्शन चल रहा है, तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या, यूपीएस। यूपीएस तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। यदि आप यूपीएस का यूज कर रहे हैं तो जब भी आपकी लाइट कट होगी तो आपका कोई भी चीज़ जो है क्लोज नहीं होगा और आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, ऑन ही रहेगा, है ना। तो इसलिए जो है यूपीएस का यूज किया जाता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी आपका इसी के अनुसार है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो यूपीएस इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए हार्डवेयर का उदाहरण यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को पता है कि एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आप लोग को पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सारे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन को हटाया गया है वन लाइनर बनाने के लिए, डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर को दिया गया है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, एक फाइल एक्सटेंशन के लिए, फाइल एक्सटेंशन जो है किस लिए इस्तेमाल होता है। तो फाइल एक्सटेंशन का यूज किस लिए होता है, ताकि हम लोग पता लगा पाए कि किस प्रकार की फ़ाइल है। तो यहाँ पे देखिए फाइल टाइप को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम लोग फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है तो हम लोग डॉक्स का यूज करते हैं, DOCX डॉक्स का यूज करते हैं। अगर आपका एक्सेल की फ़ाइल है तो EXE का हम लोग यूज करते हैं, XLS का यूज करते हैं, XLS का यूज करते हैं, ठीक है। यदि आपका एक्सेल की फ़ाइल है, इसी प्रकार अलग अलग टाइप की जो है फ़ाइलें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फ़ाइल आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग आई थिंक कर चुके हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि कीबोर्ड में जो है फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो 12 यानी 12 होती है फंक्शन की संख्या। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, एक सेकेंड, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आपको बताना है कि इसमें कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंडिंग का काम जो है नहीं करता है, ठीक है। उसे समझदारी नहीं होती है। जो भी आप कोडिंग कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है ये काम करेगा, ठीक है। आप गलत भी कर देंगे तो गलत ही बताएगा, सही करेंगे तो सही ही बताएगा, ठीक है। उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग का काम जो है नहीं करता है ना। ये आपका था 71। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, एक सेकेंड, ये डेली का इसका यही हो जाता है। अगला देखिए, 1 मिनट। अगला देखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपको बताना है इसमें कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। और एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, है ना। एक होता है डिजिटल, और एक आप लोग को पता होगा, मुख्य रूप से जो है आप 2 प्रकार के बोल सकते हैं, लेकिन वैसे कंप्यूटर 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक एनालॉग हो जाएगा और एक आपका डिजिटल हो जाएगा और एक आप लोग को हाइब्रिड पता होगा, है ना। एक हाइब्रिड होता है, दोनों का मिक्सर होता है, यानी मिक्सचर होता है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल से मिलकर बनता है कौन सा, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वैसे आपका कंप्यूटर 3 प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है कंप्यूटर आपके 2 प्रकार के ही होंगे, एनालॉग एंड डिजिटल। अगला देखते हैं। अगला आपका, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो बताइए आप, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो पहले में आप लोगों को पता है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर हुआ था, तीसरे में आपका आईसी हुआ था, और चौथे में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर का। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक यानी इंटरनेशनल क्षेत्र में किया जाता है, वह कौन सा है। तो उसे हम लोग वैन बोलते हैं। क्या, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो है नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है उसे वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन आप लोग ने सुना होगा, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि एक संस्थान के लिए जो यूज होता है उसे लैन बोलते हैं। यानी एक मान लीजिए आपके कैंपस यानी कॉलेज कैंपस के लिए केवल यदि यूज होता है नेटवर्क तो वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका मैट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका एक शहर के लिए यूज किया जाता है मैन को, और इसे वैन को जो है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क जो है ये आपका पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका यूज किया जाता है। तो इन तीनों को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसे बार कोड कहा जाता है। ठीक है, बार कोड आप लोगों सभी लोगों ने देखा ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो आपको बताना है इसमें मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था, तो सबसे बड़ा जो हमारा स्टोरेज माप थी वो आपका टीबी थी, उसी को यहाँ पे दे दिया है एक सिंगल फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे टीबी उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टीबी हो जाएगा, यानी टेराबाइट जो है सबसे बड़ा माप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मेमोरी का माप होता है वो आपका होता है वाईबी, यानी योटाबाइट जो है आपका सबसे बड़ा मेमोरी का माप होता है ना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए किस क्रम में होता है। सबसे पहले आपका केबी होता है, सबसे छोटा जो माप होता है मेमोरी का होता है केबी में। उसके बाद से आपका आता है एमबी यानी मेगाबाइट, केबी को बोलते हैं किलोबाइट, एमबी को बोलते हैं मेगाबाइट। उसके बाद से आपका आता है जीबी, जीबी को बोलते हैं क्या, गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आता है आपका टीबी, टीबी आता है टेराबाइट। टेराबाइट के बाद जो है आपका आता है पीबी यानी पेटाबाइट जो है, पीबी बोलते हैं पेटाबाइट को। पीबी के बाद जो है आता है सबसे बड़ा जो है उसको बोलते हैं ईबी। ईबी क्या बोलते हैं इसको, एक्जाबाइट। ठीक है, ईबी को बोलते हैं एक्जाबाइट। ईबी के बाद से जो है आपका आता है जीबी, सॉरी जेडबी, जेडबी आता है यानी जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद जो है आपका आता है वाईबी, वाईबी योटाबाइट। तो यानी सबसे बड़ा जो कैपेसिटी है स्टोरेज की मेमोरी में वो होती है वाईबी, योटाबाइट। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये आपका जो पिछला अब ये ऊपर हमने देखा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका टेराबाइट है, लेकिन वैसे हमारा मेमोरी के स्टोरेज की सबसे बड़ी जो कैपेसिटी है वो है आपकी वाईबी यानी योटाबाइट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, वाईबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मॉड्यूलर मॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है? तो मैंने आप लोग को कल बताया था, कल के वीडियो में, मॉडम का फुल फॉर्म। तो देखिए मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उस युक्ति को क्या कहा जाता है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? ये हमने कल के वीडियो में देखा था। इसे मॉडम का ही काम है जो ये ऐसा करता है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या कहलाता है? देखिए एक्सेल जो है उसमें वर्कबुक के संग्रह को क्या कहते हैं? तो वर्क बुक जो है किससे मिलकर बना होता है? तो वर्कशीट से जो मिलकर बना होता है उसे वर्कबुक कहते हैं। देखिए वर्कशीट, वर्कशीट से क्या मिलकर वर्कशीट से जो है मिलकर वर्कशीट से मिलकर क्या बनता है, वर्कबुक। तो वर्कबुक किसका संग्रह है, वर्कशीट का। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट। अगला प्रश्न देखेंगे, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो ये आपके कौन से कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जो हम लोग घरेलू उपकरणों में यूज करते हैं उसे कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो यह हमने इसको भी कर लिया था कल के वीडियो में। ओरेकल क्या है? तो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो जीरोक्स जो है कंपनी के द्वारा बनाया गया था। जीरोक्स का अभी आप लोगों ने देखा होगा, क्या प्रिंटर देखा होगा आपने, स्कैनर देखा होगा इस कंपनी का। इसी ने जो है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GUI जिसको बोलते हैं, है ना, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपसे पूछ सकता है GUI का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, पास्कल क्या है? तो पास्कल एक क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है, पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर निकास के लिए जो है यूज होता है, निकलता है, क्या कहलाता है? तो उसे टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल के माध्यम से जो है हम लोग डेटा को इंटर करते हैं और फिर जो है वो बाहर भी टर्मिनल के माध्यम से ही निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, 1 सेकेंड,
एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए किस प्रकार डेटा संचार की विधि प्रयुक्त की जाती है। तो हमने देखा था, देखिए इसमें जो है फुल डुप्लेक्स जो है आपका यूज होता है। इसमें दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन जो है एक साथ होता है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल पे जो है बात करते हैं तो ये फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। लेकिन आप लोगों ने वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा, है ना। इसमें केवल एक साइड से जो है इंफॉर्मेशन जो है बस जाती है, दूसरी साइड से जो है नहीं जाती है। उसे हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, है ना। जैसे टीवी जो है आपका, टीवी जो है रेडियो हो गया, टीवी हो गया, केवल एक साइड से ही जो संचार का माध्यम होता है, दूसरे साइड से जो है हम लोग इसको भेज नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, ठीक है। तो उसे हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। फुल डुप्लेक्स में है जो है दोनों साइड से जो है कम्युनिकेशन होता है। इसमें केवल एक साइड से, हाफ डुप्लेक्स में केवल एक साइड से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो हमने इसे पहले भी देखा था कल के वीडियो में, फ्लैश। कुछ प्रश्न जो है 4-5 जो है इसमें रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है। तो इससे भी हमने देखा था, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से जो है हम लोग डेटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों में अंतरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटेड को क्या कहा जाता है। तो ये प्रिंटेड आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क किस मंद का प्रयोग नहीं किया जाता। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो देखिए मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। ये ऑप्शन में दिया होगा, लोकल एरिया नेटवर्क किस मंद का प्रयोग नहीं किया जाता। लोकल एरिया के लिए जो है मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पर्सनल के लिए जो है होता है। मॉडेम जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, बस एक सिस्टम के लिए जो है ये यूज होता है, ठीक है। लैन में जो है बहुत सारे कैंपस के लिए जो है लैन पूरा यूज होता है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। आपसे यहाँ पूछ सकता है ईडीपी का फुल फॉर्म। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका, ईडीपी का, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का मॉनिटर कौन सा डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर का मॉनिटर आप लोग को पता ही है कि आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, कंप्यूटर का मॉनिटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोसेसिंग लैंग्वेज ने स्वयं अपने उपयोग हेतु अलग रखा है वो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। इसे भी हमने देखा था पहले। यहाँ पे आपको बताना, देखिए केबी का पूर्ण रूप क्या है। तो किलोबाइट हो जाएगा, केबी का पूर्ण रूप किलोबाइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1 सेकेंड, ये परेशान करके रख दिया है, कहीं और सेट करना ही पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पे प्रोसेस पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए डेटाबेस पे सारी डेटा जहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे गूगल से हम लोग डेटा को कुछ भी सर्च कर लेते हैं, तो वो आपका एक डेटाबेस पे स्टोरेज रहता है। तो रिकॉर्ड के समूह को, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। हर चीज़ का डेटाबेस अलग अलग होता है। किसी कंपनी का डेटाबेस जो है अलग होता है, उसमें उनकी फाइलों का कलेक्शन होता है, तो उनका डेटाबेस ये होता है ना। तो सबका अलग अलग डेटाबेस का निर्माण करते हैं, उसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फाइल्स या रिकॉर्ड्स रहते हैं, उससे मिलकर जो है डेटाबेस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसका विस्तृत रूप फुल फॉर्म। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए डिस्क और ट्रैक, डिस्क को आप जो है किस में फॉर्मेट किया जाता है। तो ट्रैक और सेक्टर में, दो में जो है इसको फॉर्मेट किया जाता है। आपसे पूछ लेता है कि डिस्क को जो है किस में फॉर्मेट किया जाता है। तो ट्रैक और सेक्टर में जो है फॉर्मेट किया जाता है। और इस मेथड को यदि आपसे पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रखा है कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो फॉर्मेटिंग जो है इस मेथड को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, HTML का विस्तृत रूप क्या है। HTML आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, HTML। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका पूर्ण रूप होता है HTML। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो वेब डिजाइनिंग के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। वेब पेज जो होते हैं ना, उसकी डिजाइनिंग के लिए जो है HTML का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का प्रथम नेटवर्क जिसे किसे माना जाता है। तो इसे हमने देखा था कल के वीडियो में, ARPANET को माना जाता है। लैन का यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया है, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड और CPU को एक दूसरे से जोड़ता है। तो सिस्टम बस जो रहता है, जो डेटा को लेके जाता है और फिर CPU से जो है लेकर आता भी है, ठीक है। मदरबोर्ड पर CPU को जोड़ता है ना। तो सिस्टम बस जो है ये होता है, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे,
और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आपसे पूछ लेता, कभी कभी आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में देके 4 ऑप्शन कि डॉस क्या है, पूछ लेगा 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें 3 ऑप्शन आपको दे देगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, और एक आप उसमें डॉस डाल देगा। तो डॉस जो है जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो देखिए असिस्टेंट नहीं है यहाँ पे। डॉस का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे असिस्टेंट नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।